इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस कस्टमपुर। आज आपके सामने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो हमारा अध्याय है, इसका एक पार्ट हमारा है आज का, वह है भ्रष्टाचार। यानी कि भ्रष्टाचार क्या है, इसको कौन बढ़ाता है, या फिर भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसके संदर्भ में जो आज का हमारा सेगमेंट या वीडियो रहने वाला है। तो देखते हैं भ्रष्टाचार क्या है, कैसे ये पनपता है, इसके बाद में इसको किस प्रकार से रोका जाए, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, इसके संदर्भ में आज का ये हमारा सेगमेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यानी हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में हम देखेंगे कि भ्रष्ट प्लस आचरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। यानी कि जो भ्रष्टाचार ये शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है भ्रष्ट, दूसरा है आचरण। भ्रष्ट प्लस आचरण से बनता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट यानी कि बुरा या गलत, अनैतिक, आचरण यानी कि व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो कानूनी प्रक्रिया के दो तहत या फिर नैतिकता के तहत गलत है। यानी कि अनैतिक जो व्यवहार है वही भ्रष्टाचार है। दो शब्दों से मिलकर बन चुका है। अगर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, तो अर्थ हम देखेंगे कि ऐसा आचरण, आचरण होता है व्यवहार हमारा, आचरण क्या होता है व्यवहार हमारा, ऐसा व्यवहार हमारा जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक हो, अनुचित हो। अनुचित यानी कि सही ना, उचित ना हो, और अनैतिक यानी कि नैतिक ना हो। यानी कि जो ऐसा व्यवहार है हमारा वो किसी भी दृष्टि से सही ढंग ना हो, गलत हो, यानी कि ठगी ठोरी का काम हो, दो नंबर का काम जैसे लोग बोलते हैं, तो वह यानी कारण भ्रष्टाचार कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर एक तो भ्रष्टाचारी ज्यादातर अपने क्या है, आम एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी बोल देता है। भ्रष्टाचारी बोलते क्यों हैं, इसकी क्या सही परिभाषा है, इसके संदर्भ में भ्रष्टाचार क्या है। जब कोई व्यक्ति, यानी कि भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं, भ्रष्टाचारी किसे कहते हैं, तो इसमें देखेंगे जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि जो न्याय व्यवस्था कानून प्रक्रिया है, उस कानून प्रक्रिया, उस न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर के, जब उसके नियमों को विरुद्ध जाकर के को अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। जब कोई व्यक्ति संविधान के प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के, कानून की प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करता है, और उस पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, पैसे का गलत लेन देन करता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, वह व्यक्ति भ्रष्टाचार कहलाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आपने वैसे तो आप प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के बारे में जानते हो, और हमारे आसपास, अड़ोस पड़ोस, मोहल्ले के अंदर, हमारे घर के अंदर भ्रष्टाचार की नींद रख दी जाती है। हमें पता भी होता है, लेकिन हम खुद अपने कार्यों को करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए, या फिर हमें घर से बाहर जाना ना पड़े, हमारे घर पर बैठे सारा काम हो जाए, इस प्रक्रिया को हम आम इंसान में बढ़ावा देते हैं, और जो इस कार्य को करके हमारे घर पर ला करके देता है, ये क्या है, ये भ्रष्टाचारी है। इसके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, यानी कि अगर कोई देश है, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको भ्रष्टाचार क्या करता है, पंगु बना खत्म कर देता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार क्या करता है, दीमक की तरह लगा हुआ है। अगर आपने अर्थव्यवस्था को सही ढंग से, सही मजबूती से चलाना है, आपने आर्थिक विकास करना है, तो जितनी भी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक क्रिया है, उन सभी पर आपका प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो ध्यान होना चाहिए निर्णय प्रक्रिया के अंदर। लेकिन जब आप आंख मूंद कर कार्य करने लग जाओ, और जो कर्मचारी आपने रखा है वो गलत तरीके से वो कार्य कर रहा है, आपको पूरी जांच रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह यानी कि अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, दीमक की तरह लगा हुआ है, वह उसको अर्थव्यवस्था को खत्म करता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि जो भ्रष्ट कर्मचारियों का तंत्र है, जो दीमक की तरह लगा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपये देती है ना, तो आम इंसान तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपये यानी कि 100 पैसे 10 पैसे बन जाते हैं। यानी कि जो बीच के 90 पैसे हैं ना, ये करप्ट और भ्रष्ट कर्मचारी खा जाते हैं, अफसर लोग खा जाते हैं। तो ये अफसर लोग जो करप्ट हैं, जो करप्ट यानी कि बोले तो भ्रष्टाचारी हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह दिनों दिन खाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आगे इसी के अंदर हम देखें भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनाव कैसे बढ़ता है, यानी कि भ्रष्टाचार है बढ़ता कैसे है, इसको किस प्रकार से बढ़ावा देता है। इसको बढ़ावा देने के लिए हम समय जिम्मेदार हैं। हम कैसे हैं, हम अगर किसी राजनीतिक चुनाव यानी दल को चुनाव के जीत करके मैदान के अंदर भेजते हैं, उसके बाद में वह
प्रचार प्रसार करने के लिए जब आम इंसान जो यानी कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो प्रत्याशी होता है उससे धनबल भी लेने की कोशिश करते हैं, शराब लेना तो इनकी आम बात हो जाती है। तो ये शराब या धनबल जब पैसा कहाँ से आता है, तो इन जो राजनीतिक दल हैं जब इन प्रत्याशियों के पास जो व्यापारिक घराने होते हैं, बड़े व्यापारिक संगठन होते हैं, वो इन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में लड़ने के लिए खर्चा देते हैं, चंदे के रूप में देते हैं, चंदे के रूप में देते हैं। उसी चंदे को यानी देने के बाद में चंदा यानी कि पैसे के रूप में जो प्रत्याशी होता है वह हमारे तक भेजता है, जैसे भी होता है। गलत प्रक्रिया है लेकिन होता है ऐसा। उसके बाद में जब वो राजनीतिक दल चुनाव जीतता है तो वही व्यापारी करना उनसे यानी अनुचित लाभ लेने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे यानी कि इसमें क्या है, चुनाव में व्यापारियों के द्वारा दिए जाने वाले चंदे से यानी कि जब भ्रष्टाचार आरंभ होता है, भ्रष्टाचार की जो नींव है व्यापारियों द्वारा चुनाव में जो चंदा है उससे आरंभ होता है। आगे इसी के अंदर है चुनाव में क्या है, चुनाव के अंदर जिस राजनीतिक दल ने यानी कि सत्ता प्राप्त कर ली, जो सत्ता में आ गया, जिसने सरकार बना ली, अब क्या है उसी से यानी कि सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल से ये क्या करते हैं व्यापारी लोग अपने अनुचित लाभ से यानी गलत तरीके से उससे क्या करते हैं कार्य करवाने की कोशिश करते हैं। गलत तरीके से कैसे कार्य करवाने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में उनसे क्या करते हैं, उनसे कोई भी यानी कि खरीद कर लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ की वस्तु है या कोई भी सामान है, कोई स्थान है, उसको क्या होता है जो व्यापारिक संगठन है वह सरकार से यानी कि 1 करोड़ वाले को 80 लाख में खरीद लेगा या फिर उससे सस्ते दामों पर खरीद लेगा। इससे क्या होता है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अनुदान भी इसी प्रकार से निर्माण कार्य, लाइसेंस परमिट जारी करना, यानी निर्माण कार्य में तो ऐसे होता है, अगर मान लीजिए आज कोई भी व्यापारिक संगठन है किसी राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए पैसे दे रहा है, उसके बाद में वही राजनीतिक चुनाव जीत करके सरकार बनाता है, उसके बाद उसी व्यापारी को यानी कि वह कॉन्ट्रैक्ट देगा, कोई ओवरब्रिज बनाने का कार्य देगा, तो उस ओवरब्रिज कार्य के अंदर क्या है, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया, उसका जो पास हुआ है, तो 100 करोड़ में से वो 70 या 60 लाख रुपए लगा करके जाने के बाकी हड़प लेगा, क्योंकि उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये भी यानी भ्रष्टाचार बढ़ता है। इससे आगे लोन दिया जाना, ऋण, नियुक्तियां, स्थानांतरण, नियुक्ति और स्थानांतरण यानी कि अगर आपने अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करवाना है तो इसके लिए आपको अफसरों से पहले यानी जो राजनीतिक दल के नेता है उनसे मिलना पड़ेगा, फिर अफसर जो करप्ट लोग उनसे मिलना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जाने के अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने ट्रांसफर भी करवाना है तो लगभग आपको 4 या 5 लाख रुपए की बलि देनी पड़ती है। वो भी यानी कि भ्रष्टाचार के रूप में आ जाता है हमारे सामने। ये सभी क्षेत्र यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले हैं। अब इसके परिणाम क्या है, भ्रष्टाचार तो हमने कह दिया बढ़ रहा है, इसके क्या परिणाम है, तो भ्रष्टाचार क्या है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का घटिया स्तर है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, इससे जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य है ना, जैसे मान लीजिए कोई रोड बन रही है, कोई धर्मशाला बन रही है, कोई नहर बन रही है, कोई ओवरब्रिज बन रहा है, कोई भी यानी कि सरकारी चीज बन रही है, उसमें क्या है जिस ठेकेदार को वो ठेका दिया है, उस ठेकेदार ने पहले चुनाव से पहले जिस दल की सरकार है उसको यानी चंदा दिया था, तो वह वो चंदा की जो वसूली है वो कहाँ से करेगा, वह इसी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगा करके पैसे बचा करके अपने पूरी कर लेगा। आगे इसी के अंदर है योग्य निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाता है। अब क्या है भ्रष्टाचार के यानी कि क्या इसके परिणाम में आ जाता है, जो व्यक्ति योग्य है, जो क्वालिफिकेशन रखता है, जो काम करने के लिए सक्षम है, अब उस व्यक्ति को हम वह कार्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने चुनाव के दौरान हमें चंदा दिया था, हमारी पार्टी को चंदा दिया था, तो हम उसी के अनुशंसा पर या उसी के कहने पर और किसी व्यक्ति को रख देंगे, योग्य व्यक्ति को नहीं रखेंगे। इससे क्या होता है, देश को नुकसान होता है और व्यक्ति क्वालिफिकेशन भी यानी कि कोई मायने नहीं रखती है। आगे इसी के अंदर है भ्रष्टाचार से क्या होता है, काले धन का अपार लग जाता है। भ्रष्टाचार से क्या होता है, काले धन का अपार लग जाता है, और जब काले धन का अपार लग जाता है यानी कि हमारे देश का जो पैसा है वह विदेशों में चला जाता है, तो हमारे देश का जब पैसा विदेशों में चला गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, पंगु बन के रह जाती है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, पंगु यानी कि विकलांग हो जाती है, लड़खड़ाने लग जाती है, चलने लग जाती है। यानी कि आपने देखा होगा जीडीपी का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय समय पर जीडीपी बढ़ती रहती है, माइनस में भी आती रहती है। ठीक है, आगे इसी के अंदर बात करें हम, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। बेरोजगारी को बिल्कुल बढ़ावा मिलता है, क्योंकि काम करने के सक्षम है जो कि व्यक्ति को हम रोजगार ना दे करके, काम ना दे करके जो अकुशल व्यक्ति है उसको काम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो
जो कि व्यक्ति है वह रोजगार से वंचित हो जाता है और बेरोजगारी को बढ़ावा मिल जाता है। बेरोजगारी भारत के लिए क्या संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इससे आगे बात करें हम, आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। आम व्यक्ति का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। आपने देखा होगा कोई भी सरकार का कार्य होता तो व्यक्ति कहता है अरे यार कपड़े कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसमें तो बिचौली लोग कमाई कर लेंगे। यानी कि आम व्यक्ति भी अपने आप को ठगा महसूस करता है चुनाव के बाद में। चुनाव के पहले तो वो सोचता है भी सरकार मेरे अकॉर्डिंग ही कार्य करेगी, लेकिन जैसे सत्ता में आती है आम इंसान, आम मतदाता कहीं पीछे आ जाता है और सिर्फ जो चंद व्यापारिक लोग होते हैं या पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं का बोलबाला हो जाता है सरकार के अंदर, उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य होता है। इससे क्या होता है आम आदमी का सरकार से विश्वास उठ जाता है। आगे हम बात करें भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या है, तो हमने ये परिणाम क्या निकले भ्रष्टाचार के, इसको रोका भी जा सकता है। इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई है। क्या किया गया? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई है। इसके तहत यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति करप्ट है या करप्शन करने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति की अगर हम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को यानी कि सूचना देते हैं, उसके अधिकारी आकर के अगर उस व्यक्ति पर कार्रवाई करते हैं तो उसको सजा का भी प्रावधान है, उस सजा दिलाई भी जाती है। भ्रष्टाचार रोकने का ये बहुत कारगर उपाय है। इसी के अंदर आगे हम बात करें तो गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, जो यानी कि व्यक्ति है जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी संपत्ति या वो और किसी प्रकार की संपत्ति जब्त कर रखी है, न्याय प्रक्रिया के तहत उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए और सरकारी या राजकोष के अंदर उस संपत्ति को डाल देना चाहिए, यानी जिन्होंने काला धन जमा करके रखा हुआ है। आगे 3 नंबर पर बात करें, नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया एवं गतिविधियों को जानने का अधिकार होना चाहिए। बस तो हमारे देश में RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत हम देश की रक्षा से संबंधित मामलों को छोड़कर के अन्य सभी मामलों में यानी कि RTI यानी कि राइट टू सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग सकते हैं। लेकिन इसका भी दायरा अब थोड़ा सा कुछ समय में कम हुआ है, जिससे यानी कि हमें अगर इस भ्रष्टाचार को, करप्ट को रोकना है तो हमें यानी कि इस RTI कानून को और मजबूत करना पड़ेगा। जब ये मजबूत होगा, मजबूती के बाद में इस कानून की जानकारी आम इंसान तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर यानी कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सकती है। आगे इसके अंदर बात करें हम 4 नंबर पर, दोषी व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत दंड मिलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति है यानी कि भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो ऐसे नहीं है उसको यानी कि पकड़ लिया तो 10-20 साल बाद में सजा मिलेगी, नहीं। अगर वह दोषी है तो उसको हैंड टू हैंड यानी कि कठोर सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि यदि दूसरे व्यक्तियों पर इस बात का प्रभाव पड़े कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, हमें भ्रष्टाचारियों में योगदान नहीं करना है। आगे है 5 नंबर पर, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों की यानी कि जानकारी प्रदान होनी चाहिए। यानी कि जो चुनाव के अंदर जो राजनीतिक दल है, इन्हें जो व्यापारिक घराने या राजघराने चंदा देते हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वे इनको चुनाव से पहले कितना चंदा मिला, इन्होंने उस चंदे को कौन कौन से कार्य में लगाया, जब तक इन सभी की पड़ताल नहीं की जाएगी तब तक यानी कि भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए यानी कि इन उपायों को अगर हम आम जन तक पहुंचाएं तब जाकर के शायद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। तो आज का जो हमारा सेगमेंट था या वीडियो था कक्षा 12 राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अंदर हमने देखा विस्तार से क्या है, तो भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट यानी कि गलत यानी कि बुरा, आत्म यानी कि व्यवहार, वह आचरण या वह व्यवहार जो यानी कि अनैतिक है, अनुचित है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचारी कौन कहलाता है? जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी हितों के लिए सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है या फिर आम इंसान को नुकसान पहुंचाता है या फिर गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। और इनका बोलबाला आज हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलता है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते इन बातों को। हमें पता होता है लेकिन हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ये कुछ नहीं है, चलता रहता है। तो ये यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश की है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।